नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, खमा खड़ी, वणक्कम एंड हेलो। मेरा नाम है शिविका और आज के इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो एक्सरसाइज 3.2 है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, उसके थर्ड क्वेश्चन के फोर्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो आपको प्रॉब्लम दी गई है पार्ट में, जैसे फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट था, थर्ड पार्ट था, ऐसे यहाँ पे फोर्थ पार्ट है, तो इसके आप पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाओ एंड उसके बाद इसके सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्यूशन फाइंड आउट करो। सो लेट्स डू इट। सबसे पहले जानते हैं कि फोर्थ पार्ट में दिया क्या गया है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर the charge paid is rupees 105 and for a journey of 15 kilometer the charge paid is rupees 155. अब हमें बताना है what are the fixed charges and the per kilometer charge, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 kilometer. तो यहाँ पे टोटल क्या कह रहा है कि एक शहर है, उसमें एक टैक्सी है, तो आप उस टैक्सी में जब बैठोगे ना तो उसका एक फिक्स चार्ज है, चाहे आपको कितने भी किलोमीटर जाना है, 2 किलोमीटर जा रहे हो, 3 किलोमीटर जा रहे हो, 4 किलोमीटर जा रहे हो, एक फिक्स्ड अमाउंट तो वो लेगा ही लेगा। उसके अलावा जितने भी किलोमीटर आप जा रहे हो, जितना आपका डिस्टेंस है, उसके ऊपर भी कुछ चार्जेस लगेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि उसका फिक्स चार्ज x रुपीस है, x रुपीस को हमने मान लिया 2, तो आप जितना भी जाओगे तो 2 रुपए तो आपका फिक्स चार्ज रहेगा। उसके अलावा एक और अमाउंट दैट इज चार्ज पर किलोमीटर, मान लो आप 10 किलोमीटर जा रहे हो और 10 पर किलोमीटर उसका चार्ज है 3 रुपए, तो इंटू 3 करके वो आपसे 30 रुपए और लेगा और साथ में जो फिक्स चार्ज है वो भी लगाएगा और इन दोनों को मिला के आपको पैसे देने होंगे। तो ये यहाँ पे हो गया कि 10 किलोमीटर अगर कोई जाता है तो उन्होंने 105 रुपए लिए हैं। उसके बाद अगर कोई 15 किलोमीटर जा रहा है तो 155 रुपए लिए हैं। अब हमें बताना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। वो बताने के बाद हमें ये भी बताना है कि अगर हम 25 किलोमीटर जाते हैं, 25 किलोमीटर जाते हैं, तो कितने पैसे देने होंगे। यहां पे जो फिक्स चार्जेस की वैल्यू निकल के आती है और चार्ज पर किलोमीटर की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेते हैं लेट द फिक्स चार्ज बी x रुपीस। ठीक है, फिक्स चार्ज x रुपीस है एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज y रुपीस। कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है, y रुपीस है, ये हमने यहाँ पे मान लिया है। तो अब हमें सवाल में क्या कहा गया, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 105 रुपीस, और उसमें शुरुआत में ये भी कह दिया गया है कि जो पूरे पैसे देने हैं वो फिक्स चार्ज के साथ में है। सो फिक्स चार्ज हमने माना है कि x रुपीस है, सो हमारा ये आ गया कि फिक्स चार्ज x रुपीस है प्लस वो 10 किलोमीटर गया है यानी 10, और उसके साथ यहाँ पे क्या है कि कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। तो जितना डिस्टेंस गया है वो भी, तो हमने क्या माना कि डिस्टेंस का चार्ज हम मान लेते हैं कि y रुपीस है, पर किलोमीटर वो y रुपीस ले रहा है, तो ये इक्वल है यहाँ पे 105 के, यानी वो टोटल 105 रुपए देगा। तो ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। उसके बाद क्या कहा गया है, उसके बाद हमें कहा गया है कि फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीस 155, यानी ये x तो सेम ही रहेगा, फिक्स चार्ज है, लेकिन यहाँ पे अब डिस्टेंस चेंज हो गया। डिस्टेंस कितना हो गया, 15 हो गया, और इसके साथ में उसे चार्ज पर किलोमीटर भी पे करना होगा, दैट इज y रुपीस। तो इन दोनों को मिला के, यानी फिक्स चार्ज को मिला के और जितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया उसको मिला के उन्होंने पे किए हैं 155 रुपीस। तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, जो हमसे पहला पूछा गया था, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो तो यहाँ पे हमने 2 बना दी हैं। अब हमें इनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट करना है थ्रू द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेते हैं, उसमें से x एंड y की हम वैल्यू निकालेंगे। जो सा भी वेरिएबल आप चाहो उसके निकाल सकते हो, x की चाहते हो तो x की निकाल लो, y की चाहते हो तो y की निकाल लो। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रही हूं। सो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन वी गेट, यहां पे हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इक्वल टू 105 रुपीज। ठीक है, सो x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे प्लस 10y तो उस साइड जाके माइनस 10y हो जाएगा। सो दिस इज x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। सो यहां पे हमारे पास आ गई
x की वैल्यू। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें करना होगा इसे सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट किस में करेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x टू दी सेकेंड इक्वेशन, जो हमारे पास दूसरी इक्वेशन है उसमें हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे ताकि हमारे पास y की वैल्यू भी निकल के आ सके। सो लेट्स डू इट। x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। सो यहां पे हमारी सेकेंड इक्वेशन क्या है, x प्लस 15y इक्वल टू 155 रुपीज। सो x यहां पे कितना है, 105 माइनस 10y माइनस 15y इक्वल टू 155। अब क्या करना है, अब आप यहां पे देखो माइनस माइनस है, यहां पे we are having minus 10y and minus 15y as well as यहाँ पे आ जाएगा आपका is equal to 155. So now we have to do simply, इसे हम यहाँ पे प्लस में 15y कर देंगे, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। सो माइनस प्लस माइनस है तो 15 में से जब आपका 10y चला जाएगा तो हमारे पास कितना बच जाएगा, 5y बच जाएगा। अब यहाँ पे जो 105 है ये प्लस में है तो उधर जाके ये माइनस हो जाएगा। इट मींस 155 में से हमें 105 माइनस करना होगा। सो इसे करके देख लो, 5 में से 5 गया आपका 0 बच जाएगा एंड 1 में से 1 गया, इट विल आल्सो गेट 0, यानी 50 बच गया। तो ये आ जाएगा, जब इन्हें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये होगा इक्वल टू 50। अब y की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 50/5। ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था तो उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा। सो 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया दैट y इज इक्वल टू 10। अब हमें निकालनी है x की वैल्यू। x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इनटू द फर्स्ट और द सेकंड इक्वेशन। दोनों में से आपको जो इक्वेशन सही लगे आप उसमें उसे सब्स्टिट्यूट कर दो और आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी x की। सो यहाँ पे y हमारा 10 आया है, तो ये जो हमने यहाँ पे निकाला था दैट x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y हम इसी में पुट कर देंगे। सो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। सो 105 माइनस यहाँ पे भी कितना आया है, 10 आया है, y वहां पे मल्टीप्लीकेशन में, सो 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, 100। तो ये आ गया आपका 100। अब 105 में से आप 100 माइनस कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 5। इट मींस x इज इक्वल टू 5। अब हमने देखो शुरू में क्या माना था कि फिक्स चार्ज भी x, तो x कितना आया, 5 आया एंड द चार्ज फॉर पर किलोमीटर इज y रुपीज, तो y कितना आया, 10 आया। तो यहां से हमें क्या क्लियर हुआ दैट द फिक्स चार्ज कितना होगा, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू 5 रुपीज, ठीक है, एंड द चार्ज पर किलोमीटर इज 10 रुपीज। ये यहां पे हमारे पास सॉल्व करने पे निकल गया। अब हमें क्या कहा गया था क्वेश्चन के अंदर कि हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर उसे 25 किलोमीटर जाना है तो उसे कितने पैसे यहाँ पे देने होंगे। तो इस शहर के अंदर क्या है कि इतना अमाउंट फिक्स चार्ज तो आपका है, वो तो आपको देना ही होगा। तो यहाँ पे फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपीज है, ये तो उसे देना ही होगा। प्लस में वो कितना किलोमीटर जा रहा है, यहाँ पे 25 किलोमीटर, ठीक है। हम यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल रहे हैं 25 किलोमीटर का। सो उसे कितना जाना है, 25 जाना है। सो ये आ जाएगा उसका डिस्टेंस, उसके ऊपर उसका लगेगा चार्ज पर किलोमीटर, यानी वो जितना जा रहा है। तो ये हो जाएगा चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपीज है। इट मीन्स 25 इंटू 10, तो ये आपका बन जाएगा 5 प्लस 250। सो 250 में जब हम 5 ऐड कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 255, यानी 255 रुपीज उसे पे करने होंगे अगर कोई 25 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है तो। और इसका जो फर्स्ट पूछा था फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर, वो है 5 रुपीज एंड 10 रुपीज रेस्पेक्टिवली। एंड 25 किलोमीटर अगर वो ट्रैवल करेगा तो उसे देने होंगे 255 रुपए, दैट इज 255 रुपीज। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक करें और आपके फ्रेंड्स भी इसे समझ सकें कि इसे कैसे करना है, उसके लिए उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, धन्यवाद।